चलो, कौन यह संवेग संरक्षण के नियम में लिखो, बोले इसमें देखो, कणों के किसी निकाय पर यदि कणों के किसी निकाय पर यदि कणों के किसी निकाय पर कुल बाह्य बल अगुण शून्य हो तो निकाय का कुल कोणीय संवेग नियत रहता है। फिर से किताब लगा, तो निकाय का कुल कोणीय संवेग नियत रहता है। इसे कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। लिख लो इस सूत्र, किताब में आपका देखो ना, पृष्ठ संख्या है 160, उसी पर 160 है। इस बटन ट्रिक आप लगा लेंगे। देखो लिखा कोणीय संवेग संरक्षण के नियम, नीचे हुआ गया बात, देख लो, यल बराबर अचरांक यानी नियतांक होता है। सब लिखा गया सबका। दृढ़ पिंडों का संतुलन, हो गया। अब हेडिंग बना लो, दृढ़ पिंडों का संतुलन। दृढ़ पिंडों का संतुलन, इसको नहीं लिखिएगा। संतुलन का मतलब होता है ना स्थिति सही होना। तो लिखो पहले हेडिंग में कि दृढ़ पिंड में 2 प्रकार के संतुलन पाया जाता है। किसी पिंड में 2 प्रकार का संतुलन पाया जाता है। पहले लिखना स्थानांतरित संतुलन। देखो, यदि किसी पिंड पर लगने वाले
समस्त बलों का सदिश योग शून्य हो। समस्त बलों का सदिश योग शून्य हो। मान शून्य हो तो उस पिंड का स्थानांतरित, तो उस पिंड को स्थानांतरित संतुलन में कहते हैं। तो उस पिंड को स्थानांतरित संतुलन में कहते हैं। ठीक है, देखो मान लो कोई निकाय है, हाँ? सब कर्ण से मिलकर बना। ये बाला फोन कल कोचिंग का टाइम रहेगा 11 बजे, ठीक रही? हाँ 11 बजे ठीक है। खाना वाना खाओगे, नहा धोआ के तनी बाल स्टाइल में गायोगे तब ना। वही मैंने कहता ढोंग रही था ना। तो ये होता है, आपका होता है कुल बालों का सदस्य कितना 10 F1 F2 F3 F4 6 भी है। हाँ पूरा जोड़ दोगे ना तो इसका मान क्या होता है? शून्य होता है। आज याद कर लेना चीज को। मैंने वस्तु पर कई बल लगा, सब बलों का सदिश योग अगर शून्य है तो वस्तु किस संतुलन में होगा? स्थानांतरित संतुलन में होगा। तुमको स्थानांतरित गति भी पढ़ाया गया था, याद है? क्या गति करते करते हाँ जाता है, ट्रक उठा के बिक देना चल गई, स्थानांतरित गति हुआ। एगो होता है घूर्णन गति। एक ही अक्ष पर हाँ तार करना अच्छा दिन ना घूमतर घूर्णन गति। तो लिखो, लिख लो इसको, ये सब जानकारी रखना चाहिए, इससे तुम लोग याद हो जाता है एक ही बार में। दूसरा लिखना घूर्णी संतुलन या घूर्णन संतुलन की अवस्था। घूर्णी संतुलन की अवस्था। घूर्णी घूर्णी ये घूर्णी का कहता है घूर्णन। देखो किसी द्रव, किसी दृढ़ पिंड पर, अरे तो अब लपा जला देवे, सबसे किनारे वाला हिले का नाते था। किसी दृढ़ पिंड पर कार्य कर रहे समस्त बलों के किसी दृढ़ पिंड पर कार्य कर रहे समस्त बलों के किसी भी मूल बिंदु के परितः, किसी भी मूल बिंदु के परितः, परितः माने चारों ओर अघूर्णों का सदिश योग शून्य हो, अघूर्णों का सदिश योग शून्य हो तो वह घूर्णी संतुलन की अवस्था में होगा। अघूर्ण का मतलब बल, अघूर्ण है ना। पिंड का बना लो, मान लो इस पर एक बल F1 है, मूल बिंदु वो दिखा दो। तो वह घूर्णी अवस्था में होगा। यह होता है बल अघूर्ण। घूर्णी संतुलन का मतलब क्या होता है? घूर्णन नहीं क्या करा। अभी बल अघूर्ण पढ़े थे, याद है? हाँ हंडिल का है तो हाँ बल दूरी के सदिश के गुण बना लो। इसको लिख लो बल अघूर्ण टा बराबर 0। इसमें टा बराबर 0 दिखाया जाता है, उसमें क्या दिखाया जाता है?
जड़त्वाघूर्ण। आपके पास आज का जो टॉपिक है जड़त्वाघूर्ण किससे कहते, याद है तुम लोग को जड़त्वाघूर्ण? अच्छा, इनर्शिया कहते हैं इसको अंग्रेजी में। जड़त्वाघूर्ण जब भी आपसे कोई पूछेगा ना, अच्छा ये पंखा हम चला दें, चालू करके फिर इसके बटन को हम लोग ऑफ कर दें, बहुत ध्यान रखना। यानी जड़त्वाघूर्ण एक प्रकार का एक छोटा सा बल होता है जो किसी वस्तु के स्थिति का विरोध करता है। आपको याद होगा 9 में जब थे तो पढ़ाई गया था, आपसे प्रश्न पूछा भी जाता है कंपटीशन में, जब बैठेंगे कहेंगे कि क्या नाम है, कहेंगे कल्पना गुप्ता, तो वो बात करेगा कि गुप्ता जी आपको बताना है कि जब पंखा का स्विच हम लोग चालू कर देते हैं पंखा नाचने लगता है, फिर जब स्विच को ऑफ कर देते हैं कुछ देर तक पंखा नाचता रहता है, तो इसकी क्रिया क्या कहते हैं? इसको जड़त्वाघूर्ण के कारण। कुछ समय तक पंखा नाचता रहता है जड़त्वाघूर्ण के कारण। वह पंखा रुकना नहीं चाहता है, आप रोकना चाहते हैं। ये छोटा सा बल इसको ऊपर विरोध करेगा। असंजक बल का उदाहरण बताइए। मोटा के दीवार पर छींकना, तब मोटा द्रव अलग उसी को हम लोग कहते हैं। सचने को पानी को मिलाना, पानी में तेल को मिलाना, पानी में मोबिल मिलाना, पानी में दूध को मिलाना, द्रव को द्रव में मिलाना, माने वही होता है सत्संग। मोटा वाला ना बोले को छिनिकते भाग चिपक जावे ना बस को तले को तने जड़त्वाघूर्ण बाबू। पानी को दीवार पर फेंकेंगे तो असंजक बल, पानी द्रव है, दीवार ठोस है ना, दोनों असंजक। तब माने एक ठोस होगा एक द्रव होगा तो असंजक। दूध में पानी मिलाओगे तो ऐसा संजक हो जाए, क्योंकि दोनों द्रव अवस्था में। अरे बोलो और कुछ पूछो। तुम पूछते तो हमको बहुत अच्छा लगता है खूब बताने में, लेकिन हम पूछते तो नहीं बताते, ये हमारा कलेजा में दुख लगता है। तो लिखो। मिर्ची जलते आते क्यों खांसी होने लगती है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है उसमें से, हाँ। मिर्ची में से। लेकिन तीखा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसलिए कोनो चीज को जलाओगे ना, जलाते हैं और सब्जी में जो होता है वो सब जलाते हैं तो नहीं निकलता। सब में निकलता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, सब में निकलता है, क्यों नहीं खांसी? तनी में तीखा होता है। तीखापन के कारण। तीखापन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इसके कारण। कभी तो कल लड़का पूछा था कि कार्बन रोटी को, जब उसके भाभी पूछी थी कि जाना अपना मास्टर से पूछ करके आना, अब भाग देखो किस्मत उसका कि कहे के अपना सर जिला पूछ के आइए, ठीक। तो मैंने पूछा कि सर ये बताइए जब रोटी पकाया जाता है फुलाया जाता है तो कौन गैस निकलता है, ठीक। तो कोई कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो अपना भाभी ले जाकर सर जी कहिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या भाभी पूछी तार सर जी कहा नामती को सुनील सर पढ़ाते हैं, तो कहा अच्छा वो तो हमरे को पढ़ा लगा, वो कर भाभियों को पढ़ा लगा। समोर जो पढ़ती थी ना तो सैयानवा की थी पढ़ने के लिए आती थी, उसकी शादी हो गया और उसका भाई के माने माने उनके मर्द के हस्बैंड के भाई पढ़ता है यहाँ 9 में, तो सोचो कितना 9 में उसका पढ़ता है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। सब कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो दम घुटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई इसलिए घुटता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई। चलो तो लिखो घूर्णन गति में कोई पिंड, घूर्णन गति में कोई पिंड घूर्णन गति में जब कोई पिंड गति करता है तो इस पिंड पर एक छोटा सा बल कार्य करता है।
हो गया। जो उसके गति का विरोध करता है तो उसे जड़त्व गुण कहते हैं। जो इसे गति का विरोध करता है उसे जड़त्व गुण कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर होता है। किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। आई बराबर सूत्र है ना MR स्क्वायर कैपिटल आई। और आई देखो यम के समानुपाती है, ये भी लिख लेना। आई देखो आर के वर्ग के समानुपाती है। आई यम के समानुपाती है, आई आर स्क्वायर के समानुपाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि द्रव्यमान जितना बड़ा होगा जड़त्व गुण उतना ही अधिक होगा। 1 कुंटल कोनो वस्तु ले लो, 10 किलो कोई वस्तु ले लो, और आपसे कोई पूछे कि बताओ जड़त्व गुण किसका अधिक होगा, तो क्या कहेंगे? 1 कुंटल वाला का समानुपाती है ना। जिसका द्रव्यमान अधिक उसका जड़त्व गुण तो 10 ही कुंटल वाला का अधिक होगा। अच्छा 10 कुंटल 10 किलोग्राम अधिक। हाथी में साइकिल में किसका जड़त्व गुण अधिक होगा? साइकिल कम होगा। आम हाथी प्लास्टिक है तो ले ली तो हाँ। अब भाई आर का मतलब होता है साइकिल ले लेंगे तो हाँ तो वही ना। हाँ आर का आर के वर्ग के समानुपाती होता है आई बाबू। आर का मतलब क्या होता है? दूरी। आर का मतलब अगर मान लो कि भाई गोला ले लिया भाई तो कंपटीशन नहीं है, पूछा था 5 मीटर की दूरी बा, आई हो गई 10 मीटर की दूरी, तो कहाँ किसका जड़त्व गुण अधिक होगा? 10 वाला, क्योंकि जिसकी दूरी अधिक होगी उसकी जड़त्व गुण अधिक होगा। तो क्वेश्चन लिखो पहले। कभी फिजिक्स का टेस्ट होगा तो खूब तुम लोग उसको लिखें। चलो जाते वक्त ले लिखा। बोतल लड़कों का होता है बाबू, कभी नहीं गिरेगा हम लोग के पास। चलो तो एक क्वेश्चन आपका लिखो। एक पिंड का द्रव्यमान, एक पिंड का द्रव्यमान 50 किलोग्राम तथा इसकी दूरी 10 मीटर है, तो जड़त्व गुण बता दो सब लोग। क्वेश्चन तो बहुत आसान है बाबू, क्या मालूम आप लोग बना पाएंगे कि नहीं। कर लो हाँ। तो एक पिंड का द्रव्यमान क्या है? 50 किलोग्राम है तथा इसकी दूरी 10 मीटर है, तो जड़त्व गुण आपको बताना। आगे आंसर एक बना देते तुम लोग, देखिए समझे था, समझ लो इसको। 50 किलोग्राम का रहा है ना, तो यम का मान दिया, और आई दूरी का रहा था, आर का मान दिया 10 मीटर। क्या पूछा है? आई का मान। तो आई बराबर होता है MR स्क्वायर। MR स्क्वायर, एम का मान 50। अच्छा आर का मान 10 है तो 10 के स्क्वायर करे बाबू। तो सुनीता देखो 10 के स्क्वायर करेंगे ना तो 50 गुण है क्या? 10 गुण 10 डबल लिखा है, स्क्वायर बॉइस है तो 5000 है के मात्रा का कोई कहीं कि एम का मात्रा का वाला किलोग्राम।
इंटू आई, आर का मान मीटर जब स्क्वायर होता है स्क्वायर हो जाए मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है बताओ? अब हेडिंग बना लो, बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में संबंध। बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में संबंध। अजय संबंध कर स्थापित करना है। देखो संबंध होगा का टा बराबर जब सिद्ध करेंगे ना, ऐसा मिटाए का इसको लिख लेना सब लोग ने। कार्डिंग बनाए हैं बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में संबंध। जड़त्व आघूर्ण तो जानिए गए हैं किससे प्रदर्शित करते हैं? बल आघूर्ण, इसको टाउ से, और जड़त्व आघूर्ण इसको आई से। पढ़ा रहे हैं अरे सब पढ़ेंगे वो, पढ़ लेंगे। इस पर भी सवाल अभी लगा, जब सिद्ध करोगे तो यह आएगा टाउ बराबर आई गुणे अल्फा। टाउ बराबर क्या होगा? आई गुणे अल्फा। टाउ को क्या कहते हैं? और आई को क्या कहते हैं? आयल को क्या कहते हैं? अल्फा। तो लिखो तो इसमें थोड़ा सा लिख लो कहानी के रूप में। इंग्लिश ना पढ़ लीजिए, कल भी नहीं सुमार इंग्लिश ठीक बा तो माल 10 12 की है 11 12 लिखो। हाई बुझा तक ना पहले बता फिजिक्स सब देखो बुझाई तब ना जब अपना मन से आप लगा कर लेकर आएंगे इसको। माना एक पिंड किसी अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहा है। घूर्णन गति वाला बतिए भाई, बोला घूर्णन गति में कमरिया के कहेंगे दिखा रहे थे याद है ना। माने कोई पिंड है जो घूर्णन गति कर रहा है, जिसका कोणीय संवेग जिसका कोणीय वेग न ओमेगा है, वह 100 काट दो आ जाएगा, 100 काट दो मार सुनिता काट दी। हाँ तो कोणीय वेग ओमेगा है तथा कोणीय त्वरण अल्फा है। कोणीय त्वरण अल्फा है। बहुत आसान है, सिद्ध कर लोगे। अलग अलग माना कि आर दूरी पर एक कण घूर्णन अक्ष से स्थित है। स्मॉल चाहे कैपिटल कोनो लिखो। स्थित है जिसका द्रव्यमान m है। खूब आसान तरीके से बताएं, बोलो खूब आसान कि तुम लोग एकदम 2 लाइन में लगा लो। तो ये बताओ टाउ बराबर क्या होता है? बताओ बल गुणे दूरी, बल गुणे दूरी, ठीक। एफ इंटू आर लिख लो, पढ़े हो नहीं सब लोग? एफ इंटू आर टाउ बराबर। अब बताओ एफ की जगह पर क्या लिख सकते हो? सोच के बताओ। एम इंटू ए, हम एम लिख लेना बराबर एम इंटू ए जगह आर बोएंगे लिखाएंगे। हाँ तो समझ में आई लो, या फिर एम इंटू ए होता है। ए बराबर एक चीज पढ़े हो आर गुणे अल्फा जाए कर लो। हाँ ए बराबर क्या होता है? आर गुणे अल्फा, पढ़े है ना आप लोग ये सूत्र। टा बराबर यम ऐसे लिखा जाए आर इंटू अल्फा आई इंटू आर, देखते रहना कुछ नहीं किया। यम वही है आई एक जगह यहाँ पर आर इंटू अल्फा। चलो गुणा मत लगाओ, खाली अल्फा ही लिख दो, क्या करना आर इंटू अल्फा। आई को आर होता तो क्या हो जाए? एम आर स्क्वायर हो जाएगा। तो टाउ बराबर एम
आर स्क्वायर इंटू अल्फा। एम आर स्क्वायर के प्रकार लिख सकते हैं आई, अभी आपने पढ़ा था, तो टाउ बराबर हो जाएगा आई गुणे अल्फा। यह हो गया सीधा, समझे हो? हाँ, वाला गुण बराबर लिख लेना, जरा तो आगू गुण है कोणीयत्व वाला। तो रंगीन कहती है तो तुम लोग को मन लगेगा लिखने में। बाला गुण बराबर चला तो गुण गुण है कोणीयत्व वाला। समझो बाबू, तुम तो एक लड़का है एरिया का, होनहार कदरदान। सब लड़कियां हैं क्या है? तो तुम लड़की है ना, तुम लड़का होगा। सीनियर का बोले माने पढ़ने वाला में तो ये दो चार गो है सब, बाकी देखते हो। पढ़ने वाला थोड़े बोले, बस ऐसे ही बोले सीनियर का। तो बाला गुण बराबर चलता गुण गुण कोणीयत्व ऋण। अब मान लो तुम्हारे गांव में कोई जाए कहेगी ले लो 10 रुपये में कोणीयत्व ऋण, 20 रुपये में बाला घूण, 25 रुपये में चढ़ता घूण, तो जाओ खरीदने के लिए। कोई पढ़ता ही नहीं, आराम से खरीद लेता है। पहले हम बेचते हैं, सही जो पढ़ा रहता है। अगर हम ठेला पर केला बेचे ना, बहुत लड़का खरीदिए सन, लड़की मेहरा कि लाजे ना आइए सन। जल्दी से समझ में आया कि नहीं? तो मंगल के कितने उपग्रह होते हैं? 2 क्यों? सब ठीक है, इतना सुंदर से बताओ नहीं, तब तुम लोग कहते हो जोर तक नहीं जाते हैं सर जी, आप क्या ना जाए। बृहस्पति और सरस्वती। चलो एक और लिखे हेडिंग, शनि लास्ट हेडिंग। शनि का 0 बोलते हैं। शनि के नहीं, शुक्र के, शुक्रवार बुध का 0, बुधू बुद्धि नहीं है उसके पास। हेडिंग बना ले एक। अच्छा, इस पर एक सवाल पहले लगा लेता हूँ, लिखो सवाल लेके लगाओ। एक पिंड का बोले जड़ता घूर्ण 50 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर है। कोणीय संवेग और जड़ता घूर्ण में संबंध 50 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर है। तथा उसका कोणीय त्वरण 100 रेडियन तो तथा कोणीय त्वरण 100 रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो पहला गुण बताइए। हो गया, आ गया 5000 मात्रा न्यूटन। न्यूटन हो गया, लग गया, गुना कर देना है बस। अच्छा, आज का लास्ट टॉपिक लिख लो फिजिक्स का, कोणीय संवेग। देख लो पूरा डेरिवेशन है। कोणीय संवेग और जड़ता गुण में संबंध। बस इतना जरूर याद रखना कि कौन अक्षर को कैसे प्रदर्शित करके। जे बराबर आई गुणे ओमेगा आएगा, जे आपका कोणीय संवेग हो जाएगा, जे से प्रदर्शित करोगे कि ये से, जे से ही लिखो, अधिकतर जे ही मिलेगा तुम लोग को। तो जे बराबर आई गुणे ओमेगा सिद्ध करके लाना। बताओ है ही आसान तरीके से सिद्ध कर दी। तो लिख लो, माना कि कोई कण है
माना कि कोई कण है, जिसका जो घूर्णन गति कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है, तथा उसका कोणीय वेग ओमेगा है। तथा उसका कोणीय त्वरण अल्फा है और रेखीय संवेग p है। रेखीय संवेग p है। रेखीय संवेग p है। हो गया, लिखा गया। खूब आसान तरीके से सिद्ध कर दें। हाँ बताओ, कोणीय संवेग J बराबर होता कहाँ है? जब कोणीय संवेग बराबर सिद्ध करोगे तो कोणीय क्या होता है? P गुणे R। याद है कल पढ़े थे आप, कोणीय संवेग बराबर होता है संवेग गुणे दूरी। आप P की जगह क्या लिखा सकेंगे? देखो हमने कहा कुछ करे कि नहीं किया, एक राकेशन बनाना है ना कि है ना J तो बढ़ नहीं बा, है ना I आ जाओ, है ना I आ जाओ, तो क्या करो J वहीं लिखो। बताओ P की जगह क्या लिख सकते हैं? M भी लिख सकते हैं इंटू R। J वहीं लिखो M। अभी की जगह क्या लिख सकते हैं? V की जगह पर R इंटू ओमेगा लिख सकते हो। याद करो पढ़ाए थे V बराबर R ओमेगा, या ओमेगा पढ़े थे आप लोग सब। देखा जितना डेरिवेशन एक ऊपर दूसरा। चलो तो है जा R जगह वहीं लिखा R से गुणा R में करो तो क्या हो जी M R स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब M R स्क्वायर जब क्या लिख सकते हैं? I हो गया, तो J बराबर I इंटू यानी हाँ नहीं कब जा और ये समय बड़ा जब तुम लोग आज कुछ मत करना, ठीक बा? सब पर लिख रहे हैं ना, तो तुम लोग दो के सब बना रहे हो। कुछ नहीं कि फिजिक्स का थोड़ा बस फर्स्ट फिजिक्स का नहीं बनाते हैं, आप पढ़ाते हैं। और सेकेंड वाला तो बनाए कि पढ़ते? सेकेंड का बनाए, सेकेंड का तो जांच कराएंगे, लेकिन उसी में लिखते हैं सर वाला। जो लिखो रहने दो।